नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ, जहां धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं बल्कि पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की जीवंत मिसाल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिन तक चली इस प्रदर्शनी ने पशुपालकों, किसानों, युवाओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक सशक्त साझा मंच प्रदान किया है। यहाँ उत्कृष्ट पशुधन का प्रदर्शन, आधुनिक तकनीकों की जानकारी, पशु चिकित्सा शिविर, प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और अनुभव का प्रभावी आदान प्रदान हुआ है। हमारे पशुपालक जो भाई बहन है के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा में अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये विख्यात है। इनके संरक्षण एवं विकास की दिशा में हम उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 40,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन ये देते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे पशु खरीदने के लिए तथा उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अब तक हमने 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 3,449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, पशुपालन रोजगार का एक बेहतर माध्यम है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमने 35,000 से अधिक पशुधन इकाइयां स्थापित भी की जा चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है। और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग वो बनाया गया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष तक कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के हितों की रक्षा करते हुए भारत और अमेरिका दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों को संरक्षण देकर जहां भारतीय किसानों की आजीविका सुरक्षित की गई है, वहीं अमेरिका को भी विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण कृषि आपूर्ति का अवसर मिलेगा। जहां सीएम सैनी ने कहा कि यह समझौता स्थानीय कृषि को वैश्विक बाजार में वरीयता पहुंच प्रदान करेगा, व्यापारिक संतुलन को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देगा। जहां सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाएगी, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स को मजबूत करेगी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। इसी के साथ अमेरिकी बिजनेस के लिए भी नए मौके बनाएगी, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी को फायदा होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा कि कांग्रेस के डीएनए में इस सब सवालों के जवाब हैं। जहां सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों से माफी नहीं मांगी है। उनका बर्ताव आज भी वही मानसिकता दिखाता है जो उस समय था। जहां राहुल और पूरी तरह कांग्रेस माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को उन पीड़ितों से। कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1984 की अगर बात करें, आप देखें किस प्रकार से निहत्थे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए, और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात कही है। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है, और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख समाज ने कल पुतला फूंका है राहुल गांधी का। मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बात उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने 84 के दंगों की माफी आज तक नहीं मांगी है। इसके ऊपर तो क्या माफी मांगेंगे वो, ये क्योंकि इस प्रकार के शब्द, और ऐसे जो पार्टी का मुखिया के तौर पे काम करता हो, वो इस प्रकार की भाषा, उनकी सोच का पता लगता है कि उनकी सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के होटल ताज में आज समाज की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका समाज को सकारात्मक दिशा देने और सच को सामने लाने की होती है। आज समाज ने पिछले 20 वर्षों में निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता के माध्यम से अपनी विश्वसनीय पहचान बनाई है। जहां सामाजिक मुद्दों, आमजन की समस्याओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार प्रमुखता देना इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जहां सीएम सैनी ने सोशल मीडिया में लिखा कि चंडीगढ़ में इस आयोजन में भाग लेना मेरे लिए सम्मान की बात रही। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य और डिजिटल युग की चुनौतियों के बावजूद पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता किए बिना संतुलित रिपोर्टिंग को बनाए रखना सराहनीय है। 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, बाद में शपथ लिया। एक बड़ा विश्वास हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं के माँ बाप का इस सरकार के ऊपर बना है कि ये सरकार, अगर ये रिजल्ट कहीं इस चुनाव से पहले आ जाए तो परिणाम कुछ और आते, परंतु आने वाले समय के अंदर मैं उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, हमने महिलाओं को 500 रुपये का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई, आपकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में जाएगा, जा रहा है। आज सब बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है।